शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये वेद प्रवचन का कार्यक्रम है। इसमें हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं और ये अक्ष सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। अक्ष तो वैसे भी संसार में बहुत प्रसिद्ध है। मनुष्य के साथ ये विचित्रता है कि उसका हर काम एक सीमा तक तो अच्छा होता है और वही काम उस सीमा से बाहर चला जाता है तो बुरा होता है। और वो जो सीमा रेखा है उसको हमारे यहाँ मर्यादा कहा गया है। मर्यादा जो है, मर्य कहते हैं मनुष्य को, अर्थात मनुष्य निश्चित करते हैं कि भाई ये बात ठीक है, ये बात गलत है। मनुष्य में कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात गलत है। मनुष्य किस बात को स्वीकार करते हैं, ये अच्छी है, ये बुरी है। तो वो जो सीमा रेखा है वो मर्यादा कहलाती है। हमारे यहाँ मर्यादा से जुड़ा हुआ जो नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको इसलिए उत्तम कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो अच्छाई और बुराई की सीमा रेखा है, उन्होंने अच्छाई से बुराई की ओर कभी वो लांघी ही नहीं। उनके जीवन में किसी भी परिस्थिति में उन्होंने सदा ये प्रयत्न किया और उसका पालन किया, जो उत्तम है, जो उचित है, वो स्वीकार हो। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आचार्य यास्क कहते हैं, मर्यादा क्यों मर्यैरादीयते, मनुष्यों के द्वारा ग्रहण की जाती है, मनुष्यों के द्वारा निर्धारित हो जाती है, मनुष्यों के द्वारा मान्य होती है, इसलिए हम उसे मर्यादा कहते हैं। और सामान्य परिस्थिति में हम स्थान में भी मर्यादा का प्रयोग करते हैं और वहाँ मर्यादा का अर्थ होता है सीमा, अर्थात वो रेखा जिसका उल्लंघन करने के बाद वो अनुचित की कोटि में, अनुचित की श्रेणी में आ जाती है, इसलिए उसको भी मर्यादा कहते हैं। यास्क ने मर्यादा को सीमा बताते हुए एक निर्वचन उसका और कर दिया और वो किया विषि व्यतिदेशाविति, अर्थात जो दो सीमाएं हैं, जो दो भाग हैं, उन दो भागों को जहाँ मिलना होता है, जहाँ वो दो भाग एक होते हैं, वो रेखा भी मर्यादा या सीमा कहलाती है। जैसे दो चीज़ों को एक करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है?
उसको सीना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। इसलिए जो मर्यादा है वो दो परिस्थितियों को आपस में जोड़ती है, विभाजित करती हुई दिखाई देती है, लेकिन दोनों बहुत निकट और मिले हुए होते हैं। इसलिए यहाँ पर इसे मर्यादा कहा गया है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं वो हैं तो एक ही, किंतु जब वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती हैं, लाभकर होती हैं, तो उनको हम गुण मानते हैं, अच्छाई मानते हैं। लेकिन यदि वही प्रवृत्ति बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद वो हमारे लाभ के स्थान पर हानि करने का कारण बनती है, तो हम उसे दोष मानते हैं। तो ये जो लाभ और हानि, दोष और गुण, ये एक ही वस्तु में हैं, एक ही परिस्थिति में हैं, और उस परिस्थिति को जो चीज बांटती है, विभाजित करती है, उसे हम मर्यादा कहते हैं। तो वैसे ही ये अक्ष सूक्त भी और कुछ विशेष नहीं है। जो हमारी प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति की सीमा जब हम लांघ लेते हैं और उससे जो दुष्परिणाम हमारे वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में आते हैं, उन्हें हम दोष के रूप में देखते हैं। तो ये दोष भी कुछ इसी तरह का है। और उस दोष को किस तरह से हम निवृत्त कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए उपाय है कि उस दोष से होने वाली हानियों को पहचानना। जब किसी मनुष्य को हम किसी कार्य के गुण दोषों से अवगत कराते हैं, तो वह मनुष्य गुणों को समझकर, गुणों को जानकर उसकी ओर प्रेरित हो जाता है, करने के लिए उद्यत हो जाता है। और जो दोष समझ लेता है वो उससे निवृत्त हो जाता है। तो इसीलिए इस सूक्त की रचना है। और इस महत्वपूर्ण ये है कि हमारे अंदर जो लोभ नाम की प्रवृत्ति है वो मूल रूप से हमारे जो इच्छाएं हैं उनकी अतिशयता या उनकी अधिकता का नाम है। सामान्य रूप से इच्छा हमारी जो शरीर की, मन की या बुद्धि की आवश्यकताएं हैं, हमारे पूर्णता के लिए, विकास के लिए जिनकी आवश्यकता है, परमेश्वर ने उनको हमारी इच्छाओं के रूप में प्रकट किया है। जब हम कोई चीज चाहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस चीज के होने से हमारी पूर्णता हो जाएगी, ये चीज करने से हम बढ़ जाएंगे, आगे हो जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, ये जो पूर्णता है, वो हमारी इच्छा के रूप में, अपनी जो आवश्यकता है उसके रूप में हमारे अंदर प्रकट होती है। तो उन इच्छाओं में से जो चाहना है, जब तक वो हमारे उपयोग की है, अच्छाई की ओर है, तब तक तो हम उसे इच्छा कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। लेकिन वही स्थिति, इच्छा तो है लेकिन इतनी प्रबल है कि उसका आवश्यकता से संबंध नहीं रह जाता। केवल
उसको हम पूर्ण तो करना चाहते हैं, उस पूर्णता का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। हम धन चाहते हैं, धन का हमारे लिए ये उपयोग तो है कि हमको उससे जो भोजन मिलता है, उससे जो वस्त्र मिलता है, उससे जो आवास मिलता है, उससे जो यातायात मिलता है, उससे जो हम वस्तु का क्रय करते हैं, हमें उतने धन की आवश्यकता है। लेकिन जब हम बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहते हैं और वो हमारे लिए आवश्यक नहीं होता, उसके बिना हमारा काम चल सकता है, लोगों का उसके बिना काम चलता है, तो उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है वो लोभ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और लोभ का मतलब होता है बिना पुरुषार्थ के चाहना और जल्दी चाहना और ज्यादा चाहना। मनुष्य अधिक चाहता है और अधिक चाहता है। सामान्य नियम यह है कि समाज में आप पुरुषार्थ करते हैं तो उससे आपको कुछ भी प्राप्त होता है। आप पुरुषार्थ से उसके आप अधिकारी बनते हैं। कोई भी व्यक्ति उससे आप सहज रूप से आपके पुरुषार्थ के बदले में देता है। लेकिन लोभ की जो परिस्थिति होती है उसका संबंध पुरुषार्थ से हट जाता है। पुरुषार्थ एक तरह से समाज में मूल्य का काम करता है। हम पुरुषार्थ करते हैं और वस्तु को प्राप्त करते हैं तो वस्तु पर हमारा अधिकार हो जाता है। लेकिन जब हम अधिक चाहते हैं और शीघ्रता से चाहते हैं तो हमारे इस पुरुषार्थ में एक परिवर्तन आ जाता है। चाहे हम दूसरे को कष्ट न दें, स्वयं को कष्ट दे सकते हैं और वो कष्ट हमारे लिए अनावश्यक हो सकता है, हानिकर हो सकता है, हमारे लिए वो दुरुपयोग का कारण बन सकता है। तो इसलिए जो बात कही कि हम उस इच्छा को उस परिस्थिति में जब ले जाते हैं हमारे काम की नहीं रहती, तो उसे हम लोभ कहते हैं। और इस लोभ का जो प्रतीक है, इस लोभ का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो अक्ष है, जुआ है। जुआ वस्तु नहीं है। जुआ तो किसी भी चीज से खेला जा सकता है, केवल बोलकर भी खेला जा सकता है, किसी वस्तु को देखकर भी खेला जा सकता है, किसी वस्तु को माध्यम बनाकर भी खेला जा सकता है। मूल रूप से इतना ही है कि वो लोभ की प्रवृत्ति का आधार होता है और हमारे लिए वो एक प्रतीक बन गया है लोभ का। मनु महाराज कहते हैं कि संसार में मनुष्य को 3 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और परीक्षण के लिए भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा लगता है ये होता क्या है, चलो देख लेते हैं, एक बार करके देख लेने में क्या बुराई है। जब हम कर लेंगे तो हमें भी पता लग जाएगा ये बुरा है और हम स्वतः ही निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ प्रवृत्तियां हमारे जीवन में इस प्रकार की हैं, उनसे एक बार स्पर्श करने पर, एक बार उनका उपयोग करने पर हमारी निवृत्ति कठिन हो जाती है और बहुत अंशों में असंभव हो जाती है। ये कुछ इस तरह का है जैसे किसी चिकनी चीज पर चलना। उसमें चल सकना मुश्किल होता है और गिरना स्वाभाविक होता है। इसलिए मनु महाराज एक बात कहते हैं कि जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति या परस्त्री गमन, ये मनुष्य को
परीक्षण के लिए भी नहीं करने चाहिए। अर्थात ये जानने के लिए कि ये क्या होता है, कैसा होता है, इससे हानि लाभ होता है या नहीं होता है, ये भाव मन में लाकर भी करना उचित नहीं है। क्योंकि इसमें 100 में से 99% एक ही संभावना है कि हम जैसे चिकनी जगह पर फिसल जाते हैं, वैसे ही इस प्रवृत्ति में हमारा जब कदम पड़ता है, हम पहला पग रखते हैं, तो हम फिसलकर उसी के हो जाते हैं। तो इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि ये जो 3 प्रवृत्तियां हैं, इनसे मनुष्य को सदा बचना चाहिए, इनसे दूर रहने में ही हमारा भला है। इनके साथ यदि प्रयोग हम करेंगे, अनुभव की इच्छा रखेंगे, तो हमारा पतन हो सकता है और हम वहां से लौटने में असमर्थ हो जाएंगे। इसी बात को इन मंत्रों में कहा गया है। इसीलिए इन मंत्रों का जो देवता है वो अक्ष है और नारायण इसका ऋषि है। तो ये इस मंत्रों में बताया गया, जैसे हमने पीछे के 2 मंत्रों में देखा कि कैसे ये प्रारंभ होता है और हमको किस तरह से प्रभावित करता है। आज हम एक तीसरे मंत्र की चर्चा करेंगे। तीसरे मंत्र में हमारी जो लोभ की प्रवृत्ति है, उससे हमें प्राप्त तो कुछ होता नहीं, लेकिन जो हमारे पास अपना है वो भी चला जाता है। सामान्य रूप से हर मनुष्य के पास अपना कुछ न कुछ होता है। वो चाहे तो उसका उपयोग कर सकता है और वो कितने दिन तक उसके काम आता है, आ सकता है, एक अलग बात है। लेकिन जब हम अधिक चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अपना है हम उसको देकर अधिक की आशा करते हैं और उसमें अपना था वो भी चला जाता है। मनुष्य जब भी जुआ खेलने की ओर प्रवृत्त होता है तो जुआ खेलने के लिए उसका कुछ न कुछ अपना होना चाहिए जो वो लगा सकता है, खो सकता है। तो उसमें जो अपना है वही उसको वहां लगाना पड़ेगा। और यदि वो नहीं भी अपना लगाकर कहेगा तो मौखिक रूप से लगाना पड़ेगा और उसे कहीं न कहीं से उसे जुटाना पड़ेगा। यदि नहीं है और फिर खेलता है तो उसको कहीं न कहीं से ला करके देना पड़ेगा। उसे नहीं देने पर अपमानित होना पड़ेगा, दंडित होना पड़ेगा। तो इसलिए इन मंत्रों के माध्यम से हमको समझाया गया है कि ये एक ऐसी प्रवृत्ति है लोभ की, जिस प्रवृत्ति पर हम चलेंगे, जिसकी ओर बढ़ेंगे, जहां कदम रखेंगे तो वहां हमारे लौटने की संभावना नहीं है। तो यहां पर उसकी मानसिकता और उसके होने वाले परिणाम, इनकी विशेष रूप से चर्चा की गई है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति